Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024 बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी तरह बहुत अच्छे से करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। तो टाइम की बर्बादी ना करते हुए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ए से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला दिया हुआ है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है ये आपको, जो कि इस पे ही आधारित है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे प्रश्न 2, उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। तो उपयोगिता क्या है ये आपको इसमें परिभाषित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद प्रश्न 3 है, मांग क्या है, मांग क्या होता है ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 दिए हुए हैं, समुत्पाद वक्र से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, समुत्पाद वक्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 5, आंतरिक बचतें क्या है, आंतरिक बचतें क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 6 दिया हुआ है, बाजार की उचित परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो बाजार में जो वस्तुएं मिलती हैं, जो खरीदारी लेन देन का कार्य करते हैं, तो इनको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न 7, वितरण से आप क्या समझते हैं। वितरण, वितरण मतलब सामान बराबर भागों में बांटना या फिर बांटना हो सकता है, ठीक है। तो वितरण का अर्थ ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लगान क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से लगान क्या है। लगान और लगान के स्वरूप और प्रकार लिखने के लिए भी आते हैं, तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद प्रश्न 9 दिया हुआ है, मूल्य निर्णय को परिभाषित आपको करना है। मूल्य निर्णय, मूल्य निर्णय मतलब किसी वस्तु की मूल्य निर्धारित निर्णय को आपको परिभाषित करना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 10 दिया हुआ है, सामाजिक कल्याण से क्या तात्पर्य है। सामाजिक कल्याण मतलब पूरे समाज का कल्याण है, इसको आपको तात्पर्य निकाल कर बताना है। उसके बाद सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला दिया हुआ है, उपभोक्ता की बचत की धारणा को समझाइए। उपभोक्ता, उत्पादकता अलग होता है, उपभोक्ता अलग होता है। तो उपभोक्ता की बचत, जो हम लोग बचत करते हैं उसकी धारणा क्या है वो आपको समझाना है। उसके बाद और में दिया हुआ उसी के, गिफिन वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। ये गिफिन का आपका जो है टिप्पणी लिखने को भी आता है, तो इसको आप देख लेंगे गिफिन क्या कहते हैं। तो वस्तुओं से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, समुत्पाद वक्रों की विशेषताएं बताइए। तो ये किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से, उत्तर एक ही होगा, लेकिन समुत्पाद वक्र को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्या है ये आपको विशेषता इसकी बताना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ उसी के, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। पैमाने का जो प्रतिफल है उससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 यहाँ पे दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता एक श्रम है, ठीक है। क्या आप इससे सहमत हैं, स्पष्ट आपको करना है। पूर्ण प्रतियोगिता एक श्रम है, क्या आप इससे सहमत है या नहीं, इसको स्पष्ट भी आपको करना है भाई, ठीक है। हाँ सहमत है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ठीक है। उसके बाद और में दिया उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकाधिकार किसे कहते हैं। एकाधिकार की मुख्य दशाओं का वर्णन आपको करना है। एकाधिकार किसे कहते हैं, एक अधिकार, ठीक है, उनकी मुख्य दशाएं कौन कौन सी हैं, इन सभी का वर्णन आपको इसके अंदर करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 दिया हुआ है, मजदूरी निर्धारण में श्रम संघ की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। देखिए जैसे कि मनरेगा अभी चलता है छत्तीसगढ़ में, जो कि सरकार द्वारा निकाली गई एक योजनाओं है, जिसके अंतर्गत सालाना मजदूर को मतलब किसान परिवार को 100 दिनों की दी जाती है काम, ठीक है। तो उसमें आपको मजदूरी निर्धारण किया हुआ है सरकार ने, ठीक है। तो मजदूरी निर्धारण में श्रम संघ की, जो श्रम संघ गठित किए होंगे उनके ही अंतर्गत आते हैं, क्या भूमिका है इसका मूल्यांकन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया उसी के, प्रोकिन्स की तरलता पसंदगी सिद्धांत को समझाना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 5 दिया हुआ है,
सामाजिक कल्याण के मापन में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, सामाजिक कल्याण के मापन में, अब समाज में एक ही प्रकार के लोग रहे हों, एक ही सोच के लोग रहे हों, ऐसे जरूरी नहीं है। हर की सोच अलग होती है, हर के काम धंधे अलग होते हैं। इसलिए सामाजिक में समाज का जब कल्याण की बात आती है तो उसके मापन में बहुत सी समस्याएं आती है, उस पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से, पिगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की व्याख्या आपको करनी है। पिगू के जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र थे उनकी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है, वर्णन करना है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी से आया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मार्शल एवं रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मार्शल एवं रॉबिन्स दो आदमी, ठीक है, उनकी अर्थशास्त्रों का परिभाषा है उन्होंने दिया, उनका आलोचनात्मक, उनके विपक्ष में होकर आपको परीक्षण करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदासीनता के वक्रों की विशेषताओं को सविस्तार समझाइए। उदासीनता वक्रों की विशेषता, ठीक है, तो उनकी विशेषताओं को सविस्तार मतलब पॉइंट डाल कर आपको सविस्तार अच्छे से समझाना है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, समोत्पाद वक्र की सहायता से उत्पाद के संतुलन की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपका। समोत्पाद वक्र की सहायता से, उनकी सहायता लेकर, समोत्पाद वक्र की सहायता लेकर उत्पादन के संतुलन की व्याख्या आपको करनी कि किस प्रकार होता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है और में दिया हुआ उसी के, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत क्या है, इनका महत्व आपको बताना है। स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत क्या है, इसका महत्व आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 3, राशि पालन पर एक लेख लिखिए। जो राशि का पालन किया जाता है उस पर आपको एक लेख तैयार करना है। ठीक है, उसी के अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीमत विभेद क्या है, यह कब लाभदायक एवं सामाजिक दृष्टि से उचित होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 4 दिए हुए हैं, लाभ क्या है, लाभ के नवपरिवर्तन सिद्धांत की व्याख्या आपको करनी है। जो सिद्धांत है नवपरिवर्तन सिद्धांत, उसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के, मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो मजदूरी है उनके आधुनिक सिद्धांत भी दिए हैं तो उनकी व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 5, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, क्या सामाजिक कल्याण मापनीय है, समझाइए। यहाँ पे एक ही टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी पूछा हुआ है एक, तो यहाँ पे आपका उसमें का आधा उत्तर इसमें भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं पहले ये बताएंगे, उसके बाद क्या सामाजिक कल्याण मापनीय है ये बताना है, आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अथवा में आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और में वास्तविक एवं कल्याणकारी अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, वास्तविक एवं कल्याणकारी, यहाँ पे अंतर भी आता है। ठीक है, तो वास्तविक क्या है एवं कल्याणकारी क्या है, दोनों के अर्थशास्त्र में संबंध क्या है ये आपको दर्शाने हैं और वर्णन भी करना है। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका BA फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का पेपर। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही अगर आपको किसी विषय के क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी को और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।